नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का गुस्सा अब बिहार चुनाव 2025 के मद्देनजर सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। चिराग पासवान अब इतने गुस्से में हैं कि मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने तक को तैयार बैठे हुए हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले बिहार चुनाव को लेकर, जिसकी तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग कर चुका है, उस चुनाव में लोजपा रामविलास को मिल रही सीटों को लेकर चिराग पासवान बेहद ही असंतुष्ट हैं। देखिए, आपको हम याद करा दें कि बीते सप्ताह पहले भाजपा के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे थे। उनके साथ विनोद तावड़े भी थे। एनडीए के कई बड़े नेताओं से धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई और यह मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर ही मानी जा रही। जीतन राम मांझी से मुलाकात करते दिखे धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा से भी इन बड़े नेताओं की मुलाकात हुई। मगर मुलाकात अगर किसी से नहीं हो पाई संपर्क करने के बावजूद, तो वे थे लोजपा रामविलास के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से मिलने का जो मन था, उस मन को ही उन्होंने वहीं पर स्टॉप कर दिया। उन्होंने मिलने का समय ही नहीं दिया, मिलना मना कर दिया। देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान की अंदर खाने से जो डिमांड निकलकर सामने आई है, और इसके पहले भी चाहे उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के कोई प्रवक्ता हो या बड़े से बड़े नेता, चिराग पासवान को सीएम का चेहरा तक बताते आए हैं। और अंदर खाने इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान आने वाले चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास के हिस्से में 40+ सीटें चाहते हैं, मगर उन्हें इतनी सीटें नहीं बल्कि इसकी करीब आधी सीटें, यानी करीब 20 सीटों का ही ऑफर भाजपा की तरफ से एनडीए के तहत उनकी पार्टी को दिए जाने की खबरें निकलकर सामने आई है। और बताया जा रहा है कि इतनी कम सीटों पर चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं। इन तमाम चीजों को भांपते हुए बताया जा रहा है कि अमित शाह ने तुरंत एक्शन लिया और अपने 3 दूतों को चिराग पासवान के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भेजा। आज करीब 45 मिनट तक चिराग पासवान और उन 3 दूतों, जिनमें कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री मंगल पांडे हैं, इन नेताओं के साथ चिराग पासवान की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से अपनी डिमांड को बता दिया है, अपनी शर्तों को बता दिया है एनडीए में बने रहने के लिए। तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की डिमांड है कि करीब 40 सीटें उन्हें दी जाए। और आज की जो बैठक हुई है, जो अंदर खाने से हमें अपने विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबर मालूम चली है, वह यह है कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कर दिया है कि जो अभी बीते लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, 100% स्ट्राइक रेट रहा है, उनके सहित कुल 5 सांसद उनकी पार्टी के हैं, तो उस प्रदर्शन को देखते हुए ही सीटों का बंटवारा किया जाए। उसके अलावा बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी के द्वारा जो कुल 5 लोकसभा सीटें जीती गई है, उन हर एक लोकसभा सीटों में से कम 2-2 विधानसभा सीटें उनकी पार्टी के हिस्से में आए। इसके साथ साथ चिराग पासवान ने अपने कुछ करीबी नेताओं के लिए खास विधानसभा सीट को चिन्हित करके भी बताया है कि हर हाल में यह सीटें चाहिए। खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनकी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज सीट पर चिराग पासवान ने दावेदारी की। उसके अलावा मटिहानी विधानसभा सीट, जिस विधानसभा सीट पर
पिछले चुनाव में अविभाजित लोजपा ने अकेली सीट थी जिस पर जीत दर्ज की थी। विधायक राजकुमार सिंह बने थे, जो कि जीतने के कुछ सालों के बाद ही जदयू में चले गए। बताया जा रहा है कि वह सीट भी चिराग पासवान अपने हिस्से में चाहते हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों को सुनकर जो भाजपा के बड़े नेता उनसे बात करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें मनाने पहुंचे थे, वे भी चौंक गए और उसके बाद तुरंत डैमेज कंट्रोल भी कर दिया गया। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें बम्पर ऑफर दिया गया है चिराग पासवान को। चिराग पासवान को लेकर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर अंदर के हवाले से आ रही है, हमें अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से मिली है, वह यह है कि चिराग पासवान को करीब 20 विधानसभा सीटों के साथ ही 2 बिहार विधान परिषद की सीटें भी देने का ऑफर कर दिया गया है। जी हां, 2 एमएलसी की सीटें भी चिराग पासवान को दी जाएंगी और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से उन्हें 2 एमएलसी की सीटें देगा। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, इस पर भी चर्चा हुई है, तो वैसी हालत में मंत्री पदों की संख्या उनके लिए सम्मानजनक होंगी। कहा जा रहा है कम से कम 3 मंत्री पद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को दी जा सकती है। देखिए, तमाम तरह की जो खबर है अंदर के हवाले से आ रही है। आपको बता दें कि जो खबर हमें मालूम चली है कि इस बम्पर ऑफर को सुनते ही चिराग पासवान भी तुरंत सेट हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। चिराग पासवान को लेकर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि उनकी पार्टी को लेकर एनडीए में जो सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ था, आज जो करीब 45 मिनट तक बड़ी बैठक चिराग के साथ भाजपा के इन बड़े नेताओं ने की है, तो बताया जा रहा है सीट शेयरिंग का पेज भी अब सुलझ गया है और एनडीए के भीतर जो एक बड़ी रार कायम दिख रही थी चिराग पासवान की भूमिका को लेकर, यह तमाम चीजें आज सुलझा ली गई है। हमें खबर मिल रही है कि इस सप्ताह किसी भी दिन एनडीए का भी सीट शेयरिंग का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, अमित शाह के 3 दूतों ने आज कमाल कर दिया है। बताया जा रहा है कि रूठे चिराग पासवान को मना लिया गया है बम्पर ऑफर देकर, और चिराग पासवान ने जो अपनी डिमांड बताई है उस पर भी बड़ी चर्चा हुई है और कहा गया है उन्हें कि इस पर सकारात्मक चर्चा की जाएगी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के भी साथ, और इसके साथ साथ एनडीए के भीतर भी उन्हें सम्मानजनक सीटें देने का वादा किया गया है। और इसके साथ साथ जिस बम्पर ऑफर की जानकारी हमें मिली है अंदर खाने से, वह तमाम चीजें हमने आपको बताई। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जर्जर न्यूज़ के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हमने जो आपको तमाम खबरें बताई है उन सबों की ज़मीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।